अभी इसी वक्त दुनिया के किसी कोने में एक इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन अब उसकी नजर इस दुनिया पर नहीं रही। उसके अपने उसके आसपास रो रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, लेकिन उसकी नजर किसी और मंजर पर टिक चुकी है। ऐसा मंजर जिसे इस कमरे में मौजूद कोई दूसरा इंसान नहीं देख सकता। क्या आपने कभी सोचा है जब आपकी बारी आएगी उस पल आपके साथ क्या होगा? क्या फरिश्ते आएंगे? क्या आपकी रूह आसानी से निकलेगी या वह लम्हा बेहद कठिन होगा? कुरान हमें मौत की हकीकत बताता है और हदीस की मुस्तनद रिवायतों में उस सफर की तफसील मिलती है जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि ईमान वाले बंदे के लिए यह सफर सुकून और रहमत का होता है, जबकि काफिर और फाजिर के लिए यह बेहद कठिन और डरावना होता है। इस वीडियो में हम कुरान और मुस्तनद हदीसों की रोशनी में कदम दर कदम जानेंगे कि मौत के वक्त क्या होता है, रूह कैसे कब्ज की जाती है, फरिश्ते क्या कहते हैं और उसके बाद इंसान किस सफर से गुजरता है। जहाँ हदीस के सीधे अल्फाज हैं, वहाँ उन्हें उसी के मुताबिक पेश किया जाएगा और बाकी तफसील उन्हीं रिवायतों की रोशनी में बयान की जाएगी। हो सकता है आज यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी लगे, लेकिन एक दिन यही सफर हम सबको तय करना है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आखिरत की तैयारी का एक जरिया है। अगर आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे ही इल्मी और ईमान बढ़ाने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। रूह कब्ज होने का पूरा सफर कुरान और मुस्तनद हदीसों की रोशनी में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मौत कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है। उसका वक्त, उसकी जगह और उसका पल सब कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से लिखा हुआ है। हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारा पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह आले इमरान आयत 185। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनका तय किया हुआ वक्त आ जाता है तो न वे एक पल पीछे रह सकते हैं और न एक पल आगे बढ़ सकते हैं। सूरह अल आराफ आयत 34। और मौत के फरिश्ते के बारे में अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए तुम पर जो मौत का फरिश्ता मुकर्रर किया गया है वही तुम्हारी रूह कब्ज करेगा, फिर तुम अपने रब की ओर लौटाए जाओगे। सूरह अस-सजदा आयत 11। यानी हर इंसान की मौत का समय अल्लाह के इल्म में पहले से तय है। जब वह वक्त आ जाता है तो अल्लाह के हुक्म से मौत का फरिश्ता अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। और मुस्तनद हदीसों से मालूम होता है कि उस समय दूसरे फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, जिनका हाल इंसान के ईमान और आमाल के मुताबिक अलग अलग होता है। अब सवाल यह है, जब एक मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सबसे पहले क्या होता है? कौन कौन से फरिश्ते आते हैं, वो उससे क्या कहते हैं और उसकी रूह किस तरह कब्ज की जाती है? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अल बरा बिन आजिब रजी अल्लाहु अन्हु की मशहूर रिवायत की रोशनी में इस पूरे मंजर को समझते हैं। अब आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अल बरा बिन आजिब रजी अल्लाहु अन्हु की मशहूर रिवायत में बयान फरमाया है। यह रिवायत मौत के वक्त एक मोमिन के साथ होने वाले वाकयात का सबसे विस्तृत बयान करती है। जब एक मोमिन बंदे की मौत का वक्त करीब आता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते उतरते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो आकर मरने वाले के पास जहाँ तक नजर जाती है वहां तक बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता उसके सिरहाने आकर बैठता है और उससे वह अल्फाज कहता है जो हदीस में बयान हुए हैं, ऐ पाक रूह, निकल अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना सुनते ही उस मोमिन की रूह ऐसी आसानी से निकलती है जैसे पानी की मशक के मुंह से पानी की एक बूंद आसानी से बह निकलती है। मौत का फरिश्ता उसे अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन एक पल के लिए भी उसे अपने हाथ में नहीं रखता। साथ मौजूद दूसरे फरिश्ते फौरन उस रूह को अपने हाथों में ले लेते हैं, उसे जन्नत के कफन में लपेटते हैं और उस पर जन्नत की सबसे बेहतरीन खुशबू लगा देते हैं। फिर फरिश्ते उस पाक रूह को लेकर आसमान की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में जब भी किसी फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हैं तो वे ताज्जुब से पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? साथ चलने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं और दुनिया में जिस नाम से उसे सबसे अच्छी पहचान मिली थी उसी सबसे अच्छे नाम से उसका जिक्र करते हैं। फिर पहले आसमान का दरवाजा खोला जाता है और उसका इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसे अगले आसमान तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि वह 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस बंदे का नामा ए आमाल इल्लीन में लिख दो। फिर हुक्म होता है, इसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें उसी से पैदा किया है, उसी में इन्हें लौटाऊंगा
और उसी से दोबारा उठाऊंगा। इसके बाद उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है ताकि कब्र में उससे सवाल किए जाएं। यही वह मुकाम है जहां दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाती है और बरज़ख की जिंदगी शुरू होती है। अब इंसान के सामने न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न रिश्तेदार, सिर्फ उसका ईमान और उसके नेक आमाल उसके साथ होंगे। जिस तरह एक मोमिन की रूह का सफर रहमत और सुकून से शुरू होता है, उसी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान का मंजर भी बयान फरमाया है जिसने कुफ्र या फुजूर की राह अपनाई। जब एक काफिर या फाजिर बंदे की मौत का वक्त आता है तो आसमान से सख्त हैबत वाले स्याह चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके साथ जहन्नम का कफन होता है। वे आकर उसके पास जहां तक नजर जाती है वहां तक बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता उसके सिरहाने आकर बैठता है। ऐ नापाक रूह, निकल अल्लाह के गजब और उसकी नाराजगी की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनते ही वह रूह पूरे जिस्म में बिखर जाती है और मौत का फरिश्ता उसे इस तरह खींच कर निकालता है जैसे कांटेदार लोहे की सींग को गीली ऊन में से खींचा जाए। रूह निकलते ही उससे ऐसी बदबू आती है जिससे ज्यादा बदबूदार चीज धरती पर नहीं होती। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। जब भी किसी फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हैं तो वे पूछते हैं, ये नापाक रूह किसकी है? साथ चलने वाले फरिश्ते दुनिया में जिन सबसे बुरे नामों से वह जाना जाता था उन्हीं नामों से उसका जिक्र करते हैं। फिर जब पहले आसमान का दरवाजा खोलने की इजाजत मांगी जाती है तो उसके लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की यह आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे घमंड किया उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वे जन्नत में तब तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में से न गुजर जाएं। सूरह अल-आराफ आयत 40। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इसका नामा ए आमाल सिज्जीन में लिख दो। इसके बाद हुक्म होता है कि उसकी रूह को जमीन की तरफ लौटा दिया जाए क्योंकि इंसान को उसी मिट्टी से पैदा किया गया, उसी में लौटाया जाएगा और उसी से दोबारा उठाया जाएगा। ये बयान हमें मायूस करने के लिए नहीं बल्कि हमें सचेत करने के लिए है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत विशाल और जब तक मौत की अंतिम घड़ी नहीं आ जाती तौबा का दरवाजा खुला रहता है। कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। निस्संदेह वही बड़ा माफ करने वाला अत्यंत दयालु है। सूरह अज़-ज़ुमर आयत 53। इसलिए जब तक सांस चल रही है तब तक लौट आने का रास्ता खुला है, लेकिन जब मौत सामने आ जाती है तो फिर अमल का दरवाजा बंद हो जाता है और वही सफर शुरू होता है जिसकी तैयारी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में की होती। कब्र, मुनकर नकीर और बरज़ख की शुरुआत। अब इंसान की दुनिया की जिंदगी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजे की नमाज अदा की जाती है और फिर उसे उसकी कब्र में उतार दिया जाता है। जो लोग उसे कंधा देकर लाए थे एक एक करके वापस लौटने लगते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी वापस लौटने लगते हैं तो वह उनके जूतों की आहट तक सुनता है। सहीह बुखारी। इसी दौरान 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं। दूसरी रिवायतों में इन्हें मुनकर और नकीर कहा गया है। वे उसे बैठाते हैं और उससे 3 बेहद अहम सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच भेजे गए थे? ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आसमान से एक आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फिर जन्नत की ठंडी हवा, उसकी खुशबू और उसकी नेमतें उस तक पहुंचने लगती हैं। उसकी कब्र उसके लिए जहां तक नजर जाती है विशाल कर दी जाती है। फिर एक खूबसूरत चेहरे वाला व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, खुश हो जाओ, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो सिर्फ भलाई ही भलाई लेकर आया है। मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। ये सुनकर वह मोमिन कहता है, ऐ मेरे रब, क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों और अपनी नेमतों की तरफ लौट सकूं। लेकिन जिस इंसान ने दुनिया में ईमान को ठुकराया या निफाक और गुमराही की जिंदगी अपनाई, उससे भी वही सवाल किए जाते हैं, तुम्हारा रब कौन है? हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। मैं तो वही कहता था जो लोगों को कहते हुए सुनता था। फिर आसमान से आवाज आती है, इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो
और इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जहन्नम की गर्मी, उसकी लपटें और उसका अजाब उस तक पहुंचने लगता है। उसकी कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में समा जाती हैं। फिर लोहे के एक भारी हथौड़े से उसे मारा जाता है। वो ऐसी चीख मारता है जिसे इंसानों और जिन्नों के अलावा हर मखलूक सुनती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे और अपनी उम्मत को भी इसकी तालीम देते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। सहीह मुस्लिम। बरसख की जिंदगी और कयामत का इंतजार। कब्र के सवाल जवाब के बाद इंसान बरसख की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। बरसख यानी दुनिया और कयामत के बीच का वह दौर जहाँ हर इंसान अपने दोबारा जिंदा किए जाने का इंतजार करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उनके आगे एक बरसख है उस दिन तक जब वे दोबारा उठाए जाएंगे। सूरह अल मोमिनून आयत 100। हदीसों से मालूम होता है कि मोमिन के लिए बरसख सुकून, रहमत और आराम का मुकाम होता है, जबकि काफिर के लिए यह अजाब और तकलीफ का दौर होता है। इन कैफियत की पूरी हकीकत अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। फिर एक दिन जब अल्लाह का तय किया हुआ वक्त आएगा, सूर फूंका जाएगा और पहले से आखिरी इंसान तक हर एक अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा ताकि अपने रब के सामने अपने आमाल का हिसाब दे सके। इस सफर से हमें क्या सीख मिलती है? अब सवाल यह है, अगर यह सफर हर इंसान ने तय करना है तो उसकी तैयारी कैसे की जाए? कुरान और हदीस हमें कई नसीहतें देती हैं, लेकिन उनमें से 4 बातें सबसे अहम हैं। पहली बात, नमाज की पाबंदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल की उम्मीद भी अच्छी होगी। दूसरी बात, सच्ची तौबा। अल्लाह ताला की रहमत बहुत विशाल है। जब तक इंसान की सांस चल रही है तब तक उसके लिए तौबा का दरवाजा खुला है। जो सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। तीसरी बात, लोगों के हक अदा करना। नमाज, रोजा और दूसरी इबादतें अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन अगर किसी बंदे का हक मारा गया तो कयामत के दिन उसी बंदे को फैसला मिलेगा। इसलिए इंसानों के हक अदा करना भी ईमान का अहम हिस्सा है। चौथी बात, मौत को याद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। अगर इंसान इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो वह हर दिन अपनी आखिरत की तैयारी करता रहेगा। और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वह हमें ईमान पर कायम रखते हुए अच्छा खातिमा नसीब फरमाए। यही है वह सफर जिसे दुनिया का हर इंसान, चाहे वह बादशाह हो या एक गरीब मजदूर, एक न एक दिन जरूर तय करेगा। दुनिया की हर दौलत, हर शोहरत, हर रिश्ता यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा ईमान और हमारे अमाल। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी आखिरत के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने घर वालों, अपने दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है आपके जरिए किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे ही इल्मी और ईमान बढ़ाने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आइए आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर ही मौत अता फरमा। हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और कयामत के दिन हमें अपने नेक बंदों के साथ उठाना। आमीन।